सूरज का प्रकाश हमें एक सा मिलता है, पानी बरसता है वो भी हम पर सब एक सा। ये धरती हमें नहीं फेंकती, तुम पिछड़े हो तो तुम कौन होते हो भाई ऊंच नीच का भाव करने वाले। दर्द होने लगे जब हम लोग पढ़ने लिखने लगे, हमको अकल आने लग गई, अकल आ गई, हमको पता चल गया। कौन रुका है पढ़ने से? जो हमारे आरक्षण से चले हैं। नहीं रहेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ बच्चे? खत्म कर रहा है मोदी खत्म कर रहा है तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? ऐसे ही है वो बीजेपी के, वो भी एजेंट ही है, एजेंट है जो समर्थन करेगा, एजेंट है, एजेंट है बीजेपी में तो है वो, बीजेपी का एजेंट है वो क्या करेंगे? जो हमारे लोगों को लालच दे दिया, जो बोल दिया चल भाई हम तेरे को कुर्सी दे देंगे, बात कि हम लोग जो है आगे बढ़े, शिक्षित बने, या हम अपने हक की आवाज उठाए। जो हमें रोकने के लिए नए नए कानून बनाते हैं, जो ऊंची ऊंची पोस्टों पर कोई जीता मानने चाहते हैं। हमारे भाई होते हैं, बहन होते हैं, जो जनता होती है, जो जनता का बोर्ड होता है, वो ये तय करता है कि ये फैसला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम जो हैं, हम यहाँ पर आजाद हैं, हम सब भारतीय यहाँ हैं और हमें अपनी विचारधारा रखने का पूरा हक है। तो इससे सरकार पे क्यों नहीं पड़ेगा फर्क, आप ही बता दीजिए। मोदी जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं करेंगे, तो फिर क्यों आप लोग परेशान हो रहे हैं? उन्हें करना पड़ेगा। देखो मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, 56 इंच का सीना चौड़ा भी कहते हैं, ठीक है। वो महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़े जुल्मे जो है ना, वो जुमले भी पड़े हैं, लेकिन वो क्या सच हुआ? मणिपुर का आपने कांड देख लिया, महिलाओं का कितना बढ़िया तगड़ा सम्मान हुआ है, नंगी महिलाएं घुमाई गई हैं, ठीक है। आए दिन जो बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, बेटियों का चीर हरण हो रहा है, ठीक है। हर तरह से आप लोगों को सबको पता है, मीडिया से ज्यादा किसी को नहीं पता होगा कि जो हमारी जो ये सरकार चल रही है वो किस आधार पे चल रही है। किसी एक टुकड़े करने से हम लोग बट नहीं जाएंगे शरीर का। अगर तुम एक भाग काट दोगे तो पूरा शरीर जिंदा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो हैं एक हैं, संगठित थे, संगठित आरक्षण की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? जब 5-5 साल तक हमारा शोषण हुआ, 5000 साल तक हमारा शोषण हुआ जब तक, ठीक है। उन लोगों को जब 70-75 साल हो गए, थोड़ा सा हम लोग उठने लगे, पढ़ने लगे, शिक्षित हो गए, समझदार हो गए, थोड़े घर से निकलने लगे, तो जो जिन्होंने 5000 साल तक जो हम पर राज किया, अब उनके पेट में दर्द होने लगा है। कह रहे हैं कि मेरिट होनी जरूरी है, आरक्षण वाले लोग जो किसी काम के लिए देश की प्रगति में ये नुकसान पहुंचाते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, इनके अंदर मेरिट नहीं होती। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं होते। मोदी जी की शिक्षा का तो पता नहीं कहाँ पे व्याख्यान हो चुका है, कितना बड़ा व्याख्यान हो चुका है, उनकी डिग्रियों का तो कितने लोगों ने खुलासा कर दिया है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आओ ना आगे आओगी। भेदभाव भी नहीं होता। अच्छा भेदभाव नहीं होता है। 8 साल के बच्चे का सिर्फ मटका छूने पर उसे इतना मारा जाता है कि वो खत्म हो जाता है। घोड़ी चढ़ने पर है, यानी घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, शादी ब्याह होते हैं तो है, और महिलाओं के साथ कितना गलत व्यवहार होता है। तो कौन लोग हैं जो कहते हैं छुआछूत तो हम नहीं होता देश में, भेदभाव अब नहीं होता? जो अब आरक्षण के विरोध में हैं, जो नहीं चाहते कि हम लोग जो है आगे बढ़े, शिक्षित बने, या हम अपने हक की आवाज उठाए, जो हमें रोकने के लिए नए नए कानून बनाते हैं, जो ऊंची ऊंची पोस्टों पे बैठे हैं, कहते हैं कि देखो बनाने वाले ने जब हमारे बनाने में भेदभाव नहीं किया, ठीक है। सूरज का प्रकाश हमें एक सा मिलता है, पानी बरसता है वो भी हम पर सब एक साथ। ये धरती हमें नहीं फेंकती, तुम पिछड़े हो तो तुम कौन होते हो भाई ऊंच नीच का भाव करने वाले। अगर बनाने वाले ने ऊपर बनाने वाले ने कोई अंतर किया होता, 2 की जगह 3 या 4 आंखें करी होती, तो हम तो ये मान लेते कि हाँ भाई अंतर है। ये कोई अंतर नहीं है, ये जो अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं और वो हमें गिराने का काम करते हैं। इसी के साथ जाएगी। आप क्या कहना चाहती है? अगर आरक्षण वाले पढ़े लिखे नहीं होते तो फिर मोदी क्यों बैठे अनपढ़ होके घेर के सीट को, हमारी सीट को हम जाएंगे ना सीट पे। हमारे लोग ने एक लायक कि हम पीएम की सीट पे बैठे। मोदी जी तो आपके साथ कह रहे हैं कि फैसला लागू नहीं करेंगे। नहीं, आज पेट में दर्द होने लगे जब हम लोग पढ़ने लिखे
लिखने लगे, हमको अकल आने लग गई, अकल आ गई, हमको पता चल गया। कौन रुका है? जो हमारा आरक्षण जब रहेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ बच्चे? कर रहे हैं तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? कहाँ पढ़ेंगे? पढ़ के करोगे? पढ़ के हम इनको पीछे धकेल लेंगे, हमको पता है हम क्या चीज है। इनको पता चल जाएगा कि हम क्या है। यही कर रहे हैं मोदी कराओ, हमारे बच्चे भी करना चाहते हैं। अधिकारी बनना चाह रहे हो आप? क्यों? हम तो अधिकारी अब भी है और अभी भी है। सफाई करेगा मोदी, सफाई भी करेंगे। जूता कौन सिलेगा? मोदी सिलेगा, बीजेपी सिलेगी, ये सरकार सिलेगी, हम नहीं सिलेंगे। आप इस तरह क्वेश्चन कर रहे हो, जानते हैं तो मानना भी जानते हैं। ये याद रखना, ये ध्यान खिलाफ चिकित्सा का हम लोग हम सफाई करने के लिए पता नहीं है। हम लोग यहाँ पे सफाई करने के लिए पता नहीं हुआ हमारा। हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हम एसडीएम, कलेक्टर और यहाँ के सांसद भी बन सकते हैं। आप लोग ये चाहते हो सिर्फ हम यहाँ की सफाई का काम करें? हमारे बच्चे बनने लगे ना सांसद, तो इनको आप लोगों की गुण है सफाई करना, जूता सिलना, नहीं करोगे? कोई जूता मानना चाहते हैं हम। होनी चाहिए, हमारा आरक्षण रहना चाहिए। जो हमारे पीछे ये पड़े हैं कि किसी को भी हमारे बच्चों को मारते, कभी घोड़ी छोड़ लाते हैं, कभी बाइक लाते हैं तो बच्चों को मारते हैं। क्यों? जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्या करोगे जाति गणना करवा के? पता तो चलना चाहिए। एक मिनट, जो ये जो उठा है कि भाई जातिगत जनगणना, अब ये जो है इन्होंने एक रोटी रख दी है एक समाज के लिए थोड़ी सी। अब ये बाकियों को ये दिखा रहे हैं, वो वाली सुनी थी, वो एक कविता थी, वो बंदर लेके रोटी बैठ जाता है। हाँ, चले भाई ये तू ले ले, ये तू ले ले और ढंसे में पूरी रोटी है। सरकार वही काम कर रही है, ये ध्यान रखना आप लोग। और ये हम लोग होने देंगे, हम बिल्लियां नहीं है, हम इस देश के जो निवासी हैं। अब तो डाल दिया रोटी का टुकड़ा उन्होंने, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जिसे रोटी डली है ना वो रोटी उठ भी जाएगी। बिल्कुल सही। 2018 में चुका है, कितना बड़ा बख्यान हो चुका है। उनकी डिग्रियों का तो कितने लोगों ने खुलासा कर दिया है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आओ ना आगे आओ। भेदभाव भी नहीं होता। अच्छा भेदभाव नहीं होता है, जातिवाद नहीं होता। एक मिनट, 8-9 साल के बच्चे का सिर्फ मटका छूने पर उसे इतना मारा जाता है कि वो खत्म हो जाता है। घोड़ी चढ़ने पर है, यानी घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, शादी ब्याह होते हैं तो हैं, और महिलाओं के साथ कितना गलत व्यवहार होता है। तो कौन लोग हैं जो कहते हैं छुआछूत अब नहीं होता देश में, भेदभाव अब नहीं होता? जो अब आरक्षण के विरोध में हैं, जो नहीं चाहते कि हम लोग जो है आगे बढ़े, शिक्षित बने, या हम अपने हक की आवाज़ उठाए, जो हमें रोकने के लिए नए नए कानून बनाते हैं, जो ऊंची ऊंची पोस्टों पे बैठे हैं, कहते हैं कि देखो बनाने वाले ने जब हमारे बनाने में भेदभाव नहीं किया, ठीक है, सूरज का प्रकाश हमें एक सा मिलता है, पानी बरसता है वो भी हम पर सब एक सा, ये धरती हमें नहीं फेंकती, तुम पिछड़े हो तो तुम कौन होते हो भाई ऊंच नीच का भाव करने वाले? अगर बनाने वाले उन्हें ऊपर बनाने वाले ने कोई अंतर किया होता, 2 की जगह 3 या 4 आंखें करी होती, तो हम तो ये मान लेते कि हाँ भाई अंतर है। ये कोई अंतर नहीं है, ये जो अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं और वो हमें गिराने का काम करते हैं। इसी के साथ जाएगी। आप क्या कहना चाहती हैं? अगर आरक्षण वाले पढ़े लिखे नहीं होते तो फिर मोदी क्यों बैठे अनपढ़ होके घेर के सीट को, हमारी सीट को हम जाएंगे ना सीट पे? हमारे लोग नहीं है किस लायक है कि हम पीएम की सीट पे बैठे? नहीं, आज अब इनको पेट में दर्द होने लगे जब हम लोग पढ़ने लिखने लगे, हमको अकल आने लग गई, अकल आ गई, हमको पता चल गया। कौन रुका है पढ़ने से? जो हमारे आरक्षण से चले हैं। रहेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ बच्चे? खत्म कर रहे हैं तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? पढ़ लिख के आज अपने अच्छे गाड़ी में घूमते, अच्छे कपड़े पहने, जलन होती है इन लोगों को। तो आरक्षण खत्म करने की बड़ी साजिश है। हाँ, ये साजिश है आरक्षण खत्म करने की। हम नहीं चाहते आरक्षण खत्म हो। और हमारा भाई आज कहीं भी चल जाओ, यूपी में कहते हैं योगी के लिए, आज वहाँ क्या नहीं हो रहा, बलात्कार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लूट खसोट। मीडिया किनकी है? कुछ मीडिया है जो दिखाती है भाई को, और सारे
ये मीडिया है, रानी अंबानी का है, कभी भी देख लो, और आप भी शायद उनमें से हो तो कह नहीं सकता। हम लोग अच्छा जिस बात की आप समर्थन कर रहे हैं, जीतनराम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो तो समर्थन किए किए हैं, हैं, समर्थन किए हैं ना। क्या आरक्षण में कोटा होना चाहिए, कोटा में कोटा होना चाहिए, ऐसे ही है, वो बीजेपी के वो भी एजेंट ही है, एजेंट है जो समर्थन करेगा, एजेंट है, एजेंट है बीजेपी में तो है वो, बीजेपी का एजेंट है वो अब क्या करेंगे, जो हमारे लोगों को लालच दे दिया, जो बोल दिया चल भाई हम तेरे को कुर्सी दे देंगे, बात भाई ये ना दबने वाला नहीं है, और हम भाई के साथ हैं, जो हमें आरक्षण मिला हुआ हम उसी में खुश हैं। आज जो कह रहे हैं हमें मिला हुआ है ऑलरेडी, उसको तो खत्म करने के चक्कर में तो सरकार का प्रेशर है, लेकिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सरकार का प्रेशर है उस पर, तभी सुप्रीम कोर्ट का हम नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी हम घुटनों पे लाके ठीक है जी बोलो क्या कहना चाहते हैं। ఈ రోజు మేము తెలంగాణ నుండి రావడం జరిగింది। ఈ రోజు మన చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ పిలుపు మేరకు ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ఏదైతే ఉందో ఆ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు అనేది తెలుగు తెలంగాణ है तेलंगाना से है ना, समझ में नहीं आएगा ना।